morning, students. I hope so. You all will be fine. So, students, today we are going to do ninth class poem, The Wind. So, wind is about a poem. This is just like a motivational poem. ये हमें मोटिवेशन देती है कि हमें अपनी प्रॉब्लम से नहीं घबराना चाहिए और उन्हें जब भी प्रॉब्लम्स आए तो उन्हें फ्रेंड की तरह लेना चाहिए। और अगर हम फुल ऑफ स्ट्रेंथ होंगे, टफ होंगे, तो प्रॉब्लम्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सो लेट गेट स्टार्टेड। दिस पोएम इज रिटन बाय A.K. रामानुजम। बेसिकली ये पोएम तमिल में लिखी गई है, बट इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया है वो पोइट हैं A.K. रामानुजम। सो आइए स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू द पोएम। वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फिनोमिना। जो हवा है वो एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है। फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड। जो पोइट है वो विंड से बात करता है। द पावर ऑफ विंड हैज बीन डिस्क्राइब्ड। इसमें विंड को गॉड माना गया और उसकी पावर्स दिखाई गई हैं। एंड द पोइट सेज दैट विंड इज डिस्ट्रक्टिव। जो विंड है वो डिस्ट्रक्टिव है। ही हैज लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड टू द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ। कि जो पोइट है, जो विंड की पावर्स को हमारे जीवन में जो विपत्ता आती है, जो प्रॉब्लम्स आती है, एडवर्सिटीज आती हैं, तो उसके साथ उसका कंपैरिजन करता है। सेज दैट द वीक पीपल ब्रेक डाउन। जब भी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम्स आती है, एडवर्सिटी आती है, तो हम जो कमजोर लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं। बट द स्ट्रॉन्गर पीपल एमर्ज आउट ऑफ एडवर्सिटीज। और जो बलवान लोग होते हैं वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, वो और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। दैट पोएम एक बहुत अच्छा मैसेज देती है। वी शुड बी मेंटली टफ। हमें मेंटली टफ यानी कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, हार्डशिप का भी मीनिंग वही होता है जो मीनिंग एडवर्सिटीज का होता है। एडवर्सिटीज या जो हमारी हार्डशिप्स है वो प्रॉब्लम्स को बोलते हैं, मुसीबतों को बोलते हैं। तो हमें टफ बनना चाहिए। अ वीक पर्सन ब्रेक डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल्स। जो कमजोर व्यक्ति होता है वो एक कमजोर बिल्डिंग की तरह, लाइक अ वीक बिल्डिंग, कमजोर बिल्डिंग की तरह होता है और बाद में बिखर जाता है, टूट जाता है। वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज अवर फ्रेंड। हमें इन फोर्सेस को, जो हमारे अपोजिट फोर्सेस हैं, जो जब भी जीवन में विपदाएं आती हैं, उन्हें दोस्त बनाना चाहिए विद आवर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। आपको मेरे अकॉर्डिंग समझ आया होगा कि पोएम क्या कहना चाहती है। तो आइए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और समझेंगे। विंड, पोएट एड्रेस करता है, एक कन्वर्सेशन है पोएट की विंड के साथ, हवा के साथ बात करता है। विंड, कम सॉफ्टली, तुम प्यार से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। तुम विंडोज के शटर्स को, यानी कि जो खिड़की के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, और पेपर्स को मत बिखराओ। स्कैटर क्या होता है? बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक ऑन द शेल्फ, और जो शेल्फ पर किताबें पड़ी हैं उन्हें तुम नीचे मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सब किताबों को नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया है। यू ब्रोट रेन अगेन, और तुम्हारी वजह से दोबारा बारिश आई है। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो यहाँ पर पोइट विंड को क्या कहता है कि तुम बड़ी चालाक हो, तुम बड़े चालाक हो जो कमजोरों का मजाक उड़ाते हो। पोकिंग क्या होता है? मेकिंग। मेकिंग फन ऑफ वीकलिंग का मतलब वीक्स का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पर दो वर्ड मुश्किल से, पोकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ समथिंग, किसी का मजाक उड़ाना। और वीकलिंग किसको बोलते हैं? अ पर्सन हु इज वीक, जो कमजोर होता है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें पैराग्राफ को, पोएट किससे बात कर रहा है? विंड से बात कर रहा है और उसे कह रहा है कि तुम बड़े प्यार से अंदर आओ, और कहता है कि तुम्हें अपनी
स्ट्रेंथ नहीं दिखानी चाहिए। तुम अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है विंड, और तो उसको कहता है कि तुम सॉफ्ट तरीके से रहो। खिड़की के शीशे मत तोड़ो, शटर्स मत ब्रेक करो, और पेपर को मत बिखराओ। और वहाँ वो उसकी स्ट्रेंथ की बात करता है। और जो किताबें हैं शेल्फ पर, तुम उसे नीचे मत फेंको। फिर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तुम रेन लेकर आए हो और तुम बड़े क्लेवर हो जो वीक्स का मजाक उड़ाते हो। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ। सो मूव फर्दर, आगे चलते हैं। पॉइंट जो हमें कहता है, फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्राइल होता है कमजोर, वीक के लिए यूज होता है। क्रम्बलिंग बिखरे हुए घर जो है। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। क्रम्बलिंग क्या होता है? फेलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक, यानी किसी वजह से किसी चीज को तोड़ देना। राफ्टर, स्लोपिंग बीम विच सपोर्ट द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। राफ्टर होता है जिससे हम सपोर्ट देते हैं किसी बीम को, बिल्डिंग की रूफ को, बिल्डिंग की छत को हम सपोर्ट देते हैं। इस टाइप का बीम होता है राफ्टर। तो यहाँ पर कहते हैं कि फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेज, जो बिखरे हुए घर हैं या फिर डोर हैं। वीक हाउसेज हैं, वीक डोर्स हैं, वीक राफ्टर्स हैं, वीक वुड है, और वीक बॉडीज हैं, जीवन है, हार्ट्स हैं। और वो बार बार विंड को कहता है कि तुम इस पर अपनी स्ट्रेंथ मत दिखाओ, क्योंकि विंड बहुत पावरफुल है और इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, ये सब कुछ को तोड़ देती है। हाउसेज विच आर वीक, जो घर कमजोर हैं, फॉल गिर जाते हैं। डोर्स आर वेरी वीक, वो भी गिर जाते हैं। जो बीम्स हैं रूफ के, वो भी गिर जाते हैं। और वुडन स्ट्रक्चर, कुछ भी लकड़ी का बना होता है, वो भी गिर जाता है। आल बॉडीज ऑफ पीपल फॉल, जो भी कमजोर लोग हैं, एनिमल्स है, जितने भी जीवन है, या हार्ट जो कमजोर दिल के होते हैं, तेज हवा से वो नीचे गिर जाते हैं। क्रम्बल बार बार यही यूज करता है वो। विंड से, स्ट्रॉन्ग विंड के आगे वीक लोग बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। सो जो भी वीक है वो फॉल कर जाता है विंड की वजह से। और बिल्कुल सेम एडवर्सिटी यानी कि प्रॉब्लम में जो वीक व्यक्ति है वो बिखर जाता है, टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो यहाँ पर पोइट ये बताता है कि इस प्रकार से हमें स्ट्रोंग रहना चाहिए। और विंड एक जो बहुत स्ट्रोंग है, वो वीक व्यक्ति को बिखेर देती है, तोड़ देती है। और so I hope so you understood this paragraph. So move further to the next paragraph. The wind god. अब यहाँ पर विंड को जो पोइट है वो गॉड, भगवान कहता है। एंड क्रशेस देम ऑल, जो सबको कुचल देता है। विनोज टू ब्रोक, सॉरी, द विंड गॉड विनोज एंड क्रश देम। विनोज एक टाइप की एक फिनोमिना होता है, एक प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है कि हम गेहूं या धान को जब हम उसके तिनकों से अलग कर देते हैं, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग जो गेहूं होती है, स्ट्रॉन्ग गेहूं होती है, वो अलग हो जाती है। और जो उसका आप झाड़ कहें या कुछ भी हल्का फुल्का जो भी उनमें से वीक चीजें होती हैं, वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पर विंड गॉड को वो रिक्वेस्ट करता है, एड्रेस करता है, सॉरी। ही इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विनोज, विनोज का भी मैंने आपको मीनिंग बताया। दैट मीन्स ही शिफ्ट्स ऑल द पीपल एंड दोज पीपल हु आर वीक फॉल डाउन एंड गेट क्रश। जो भी कमजोर लोग होते हैं वो टूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। सो हियर इज अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन व्हीट एंड पीपल। मैंने अभी बताया गेहूं और लोगों का आपस में कंपैरिजन किया है। जस्ट लाइक वी विनोज द व्हीट टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शेफ। शेफ का मतलब क्या होता है? तिनका होता है, जो गेहूं से अलग हो जाता है, क्योंकि वो कमजोर होता है, वो उड़ जाता है, वो बिखर जाता है। इसी प्रकार जो वीक पीपल होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, वो टूट जाते हैं। जीवन में जब भी डिफिकल्टी, एडवर्सिटी आती है, तो वो ब्रेक कर जाते हैं। सो ही वॉन्ट टू डू वट यू टेल हिम। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, practice to form the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friends with us. अब यहाँ पर पोइट
आम व्यक्ति को एड्रेस करता है। अब तक उसकी कन्वर्सेशन सी जो विंड से चल रही थी, अब वो आम व्यक्ति को कहता है, वीक पीपल को कहता है कि हमें ही वुड नॉट डू व्हाट यू टेल हिम, अगर तुम विंड को कहोगे तो वो वैसा नहीं करेगा। तो बजाय इसके उससे बात करने, उसको रिक्वेस्ट करने से हम क्या कर सकते हैं, सो कम, तो आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग, हम पक्के घर बनाए, स्ट्रॉन्ग होम बनाए, लेट्स ज्वाइंट द डोर फर्मली, और हम अपने दरवाजों को मजबूती से ज्वाइंट करें, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और शरीर को भी मजबूत करने की कोशिश करें, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। अब स्टेड फास्ट का मीनिंग भी यही है कि हम अपने हार्ट को क्या करें, मजबूत बनाएं, डू दिस, ऐसा करें, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ये हवा हमारे साथ एज ए फ्रेंड रहेगी। स्टेड फास्ट का मीनिंग भी फर्म होता है, मजबूत बनाना होता है, और विनोज मैंने आपको बताया टू ब्रोक ग्रेन फ्री ऑफ शाफ, यानी कि तिनकों से गेहूं को अलग कर देना। तो दो मुश्किल वर्ड थे, ये पैराग्राफ आपको समझ आ गया, नहीं तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें पोइट क्या कहता है कि विंड से बात करने के बजाय, यानी कि प्रॉब्लम से बात करने के बजाय हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहिए। तो जो जो वो एग्जांपल देता है कि हमें स्ट्रांग होम बनाए, जो हमारे डोर्स हों वो भी स्ट्रांग हों, और हमारा शरीर भी मजबूत हो, और हमारा हार्ट भी फर्म हो, स्ट्रांग हो। अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी फ्रेंड्स बनकर रहेंगी, और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये पैराग्राफ था, और शायद मेरे अकॉर्डिंग लास्ट पैराग्राफ यही है। चलो देखते हैं आगे। सॉरी, एक पैराग्राफ और है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब विंड क्या करता है कि जो हल्की सी चिंगारी हो उसमें आग लगा देगा, उसे भड़का देगा। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर रॉर एंड फ्लोरिश। रोर होता है गरजना, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग फायर्स है उसको वो और ज्यादा फैला देगा। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें रोज उसकी प्रशंसा करते हैं। फ्लोरिश का मतलब ग्रो, यानी कि लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमें और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाती है। विंड का यहाँ एग्जांपल इसलिए देता है कि एक छोटी सी जो वीक फायर है, विंड उसे बहुत बड़ा रूप दे देता है, बहुत बड़ी आग बना देता है, यानी कि हमारी स्ट्रेंथ को, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी स्ट्रेंथ को और मजबूत करती हैं। अब वो इन प्रॉब्लम्स को मैंने अभी आपको बताया कि विंड से ही कंपेयर करता है। ही सेज दैट विंड इज गॉड, और कहता है कि विंड गॉड है, और वी प्रेज विंड एवरी डे, हम रोज गॉड की प्रशंसा करते हैं। ही एड्स, और कहता है एवरीथिंग दैट इज वीक गेट्स फिनिश ऑफ इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, कहते हैं जो भी वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग विंड के कारण खत्म हो जाएगा। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिश एंड ग्रो टू बिकम स्ट्रॉन्गर, और जो भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी वो प्रॉब्लम्स में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और ज्यादा ग्रो करेंगी, और पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। और पोइट हमें बहुत अच्छा मैसेज देता है। ही इज गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड नॉट फील बैड, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वी आर फेसिंग सो मैनी चैलेंज, हम बहुत से चैलेंज फेस करते हैं और बहुत सी एडवर्सिटीज को फेस करते हैं। वी शुड मेक आवरसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग, हमें फिजिकली शारीरिक रूप से और मेंटली मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब भी हमारी लाइफ में चैलेंज आता है। एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ, अगर हम पहले से मजबूत रहेंगे, वी विल ओवरकम द चैलेंज, हम इन मुसीबतों पे ओवरकम यानी कि काबू पा लेंगे। वी विल बिकम फ्रेंड्स विद देम, हम उनके साथ फ्रेंड बनकर रहेंगे। वी विल बी हैप्पी दैट वी हैड दीज चैलेंज इन आवर लाइफ बिकॉज दे हेल्प अस बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बेटर। जब भी हम इन चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तो ये चैलेंज हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ज्यादा बेटर बना देंगे। तो स्टूडेंट, this was the poem. I hope so you understood the poem and wait for the next poem. Please subscribe my channel, comment on this, how was the poem, आपको poem कैसी लगी, कृपया इस पर प्लीज इस पे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड होप फॉर द बेटर फ्यूचर।